ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज जीवन में अगर हमें प्रभु पर श्रद्धा विश्वास समर्पण हो जाए तो असंभव को संभव हमारे लिए करना या प्रभु के लिए प्रभु से करवाना दोनों पॉसिबल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें लगन होनी चाहिए प्रभु के नाम पर या प्रभु की भक्ति पर, तब कहीं हम चमत्कार अपने जीवन में तो पहले देखेंगे, उसके बाद दूसरे जीवन में भी हम कर सकते हैं। आप या मैं या हम जीवन में उतार चढ़ाव और समस्या तो जीवन भर आती हैं, लेकिन कुछ उन समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ जाते हैं, कुछ उन्हीं समस्याओं में उलझ के नीचे अपने जीवन में इस तरह से नीचे आ जाते हैं, और कुछ लोग उस समस्याओं में आके गलत आदतें भी शुमार कर लेते हैं। क्योंकि हमारा सेल्फ पावर जैसा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसा होगा, वैसे ही हम उस चीज़ को फेस करेंगे। उस चीज़ को फेस करने के लिए अगर हमें इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है, और इच्छा शक्ति अगर आएगी तो सिर्फ प्रभु की भक्ति के द्वारा ही आ पाएगी। तभी समस्या हमारी छोटी हो जाएगी। अगर प्रभु की भक्ति और हमारा समर्पण है तो वही समस्या हमें छोटी लगेगी और हम उससे हल पा लेंगे। लेकिन हमारा समर्पण या हमारी भक्ति या डिवोशनल हमारी चीज़ें कम है तो वो समस्या हुआ बन जाएगी और हम उससे निजात भी नहीं पा पाएंगे। उसी में उलझते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन समस्या का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हमारा डिवाइन अगर स्ट्रांग है, प्रभु के प्रति हमारी भक्ति स्ट्रांग है, तो हमें समस्याओं का समाधान जरूर मिल जाएगा। आज जो दास जो लेके आया है वह राजस्थान की एक घटना है जो महाराजा समय की है। कैसे एक व्यक्ति को प्रभु की भक्ति से क्या कुछ उसने नहीं किया, और जिसके लिए प्रभु खुद तो आया है, साथ में हनुमान जी भी आए। उसके अंतिम समय में संस्कार करने के लिए प्रभु खुद आए। तो ये आगे जानने के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखें, और हिंदू होने पर अगर गर्व करते हैं और सनातनी धर्म पर विश्वास करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज शेयर जरूर करें ताकि जो जीवन में अपने प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, तो शायद मेरे वीडियो से उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, तो उस पुण्य के फल के भागी आप भी बन सकते हैं। अगर आप करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें। यह घटना राजस्थान की है। राणा जी के दरबार में 4 भाई नौकरी करते थे। उनमें से एक भाई जो सबसे छोटा था, उनका नाम कमथू जी था। कमथू जी वे जन्म से ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। जो मिला खा लिया, जो नहीं मिला तो भी खुश, और जो है उसमें भी खुश, जो नहीं उसमें भी खुश। वह सब तरीके से खुश रहते थे और प्रभु के नाम की अनंत भक्ति उनके अंदर थी, और वो प्रभु के नाम को जपाई दिन भर करते थे। उनके अंदर प्रभु का नाम ऐसा चलता था कि वह दिन भर प्रभु के नाम का जाप ही किया करते थे। उन्हें ना भूख प्यास से कोई मतलब नहीं रहता था, हमेशा प्रभु का जाप किया करते थे। कभी कभार घर में शोरगुल होने से वह जंगल भाग जाते थे, वहां प्रभु का वह भजन किया करते थे। तो तब एक दिन सब भाइयों धीरे धीरे सारे भाइयों का विवाह हो गया, पर उनका नहीं हुआ क्योंकि कमतू जी जो थे वो कुछ नहीं करते थे। और विवाह करने के बाद आदमी कुछ करना पड़ता है, जीवन यापन के लिए पैसा कमाना पड़ता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते थे, तो इसलिए उनका विवाह नहीं हो पा रहा था और वे कुमारे रहे जीवन भर। एक दिन घर पे जैसे होता है कि जब 4 भाई होते हैं तो 3 भाई हैं और एक भाई की शादी नहीं हुई और उसकी उम्र भी निकल गई है, तो वैसे चर्चा उनके घर में हो रही थी कि ये तो कुछ कमाते तो है नहीं और सिर्फ खाना खाया ही करते। तो 3 भाइयों ने बोला, हम तो राजा के यहाँ दरबार हैं, अच्छे पद में हैं राजा के दरबार में, क्यों ना हम इसकी नौकरी लिखवा दें ताकि जो पैसा इसको मिलेगा वो पैसे से घर के खर्चे ही चलेगा और ये अपना आराम से खाया करेगा। तो कमतू जी से उन्होंने पूछा, लेकिन देखिए आप कैसा ये संसार है, संसार में एक माँ 5 लोग की बच्चों का पेट तो भर लेती है, लेकिन वही 5 बच्चे एक माँ का पेट नहीं भर पाते, और यही संसार है। कमतू जी से जब उन्हें पूछा तो कमतू जी ने सख्त मना कर दिया, कहा हमको तो सिर्फ राम जी का नौकरी बन के रहना है, किसी राणा वाणा के नौकर रह के मैं जीवन नहीं व्यतीत करूंगा। तो भाई बोले कि तुम यहाँ पर खाते हो और कुछ करते भी नहीं हो, पैसा भी नहीं देते हो, कैसे खर्चा चलेगा। तो कमतू जी बोले, अगर आपको मेरा खाना पीना बुरा लगता है तो
मैं जंगल में रहूंगा, वहीं पर भगवान का भजन करूंगा। तो भाइयों ने पूछा कि वहां रहकर क्या खाओगे और क्या करोगे? तो वह कमतू जी बोले, आप लोग चिंता ना करें, ये प्रभु देखेंगे, मैं उनके भरोसे हूँ और वो मेरे बड़े वो कृपा निधान, वो कृपा निशील हैं, वो अपने भक्त का जरूर ध्यान रखेंगे। और तभी सबसे बड़े जो भाई था वह बड़े गुस्से में बोला, अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हें अग्नि कौन देगा? तो कमतू जी बोले, अगर आप लोग का ध्यान होगा तो आप लोग को अग्नि कौन देगा? तो बड़े भाइयों ने बोला, हमारे तो बच्चे हैं जो हमें मुख अग्नि तो दे देंगे, पर तुम तो अकेले हो, तुम्हें कौन अग्नि देगा? तो तुम्हारा क्या होगा बताओ मुझे। और अगर अकेले जंगल में मर जाओगे तो तुम्हें कौन मुख अग्नि देगा? तुम्हारी बॉडी का मांस से तो सब जंगली जानवर खा जाएंगे, क्या होगा? तो कमतू जी बोले, आप लोग को तो अग्नि आपकी संतानें दे देंगी, लेकिन मैं जीवन भर जिसका मैं गुणगान करता हूँ, जिसको मैं अपने जीव मन और तन से ध्यान करता हूँ, वही मेरे तुच्छ दास का मुख अग्नि देने आएंगे, और वही जग के पालन है, वही सबके हरता है, वो मेरी भी समस्या हरेंगे और वो मुझे भी अग्नि देने आएंगे। इतना विश्वास था उनके प्रभु के ऊपर, इतनी भक्ति उनकी असीमित थी कि आप देखिए, उनको इतना विश्वास था कि प्रभु उनको मुख अग्नि देने आएंगे। वह यह कहकर घर से निकल गए। घर वालों को ने सोचा कि भूख लगेगी तो अपने आप घर आ जाएंगे, लेकिन वे परम वैरागपन उनमें जाग उठा था प्रभु के प्रति, और वे घर नहीं लौटे और किसी ने उनका हालचाल भी नहीं लिया, क्योंकि किसी को किसी की नहीं पड़ी है जीवन में। किसी को किसी की क्यों नहीं पड़ी? इसलिए नहीं पड़ी, हर कोई मतलबी है, क्योंकि जब किसी से स्वार्थ होता है और स्वार्थ की पूर्ति होती तभी उसे संसार याद करता है, और जब अपना मतलब निकल जाता है तो बाकी सब लोग उसको भूल जाते हैं। यही जीवन है हमारा और आपका, सबका जीवन यही है। जब हमारा स्वार्थ पूरा होता है तो हम लोग भूल जाते हैं। जंगल में जाने के बाद वह भजन करते, सुबह शाम वह भजन करते करते उनका पूरा जीवन व्यतीत होता। धीरे धीरे उनकी आयु पूरी हो गई और उनका शरीर शांत हो गया। जब उनका शरीर शांत हुआ तो प्रभु श्री रघुनाथ जी साकेत धाम में बड़े चिंतित हो गए। भगवान का मुख मुरझाया देखकर हनुमान जी जो उनके चरण दबा रहे थे, तो उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु क्या हुआ, आप इतने शांत क्यों हैं? आपके मुखमंडल में ये कैसी चिंता नजर आ रही है? फिर प्रभु ने अपने आंखों में आंसू भर के वो बोले कि हनुमान जी, मेरा एक अनंत भक्त जो मेरा दिन भर मेरा नाम का जाप करता था, वह आज उसका शरीर शांत हो गया है, और उसने अपने भाइयों से कहा था कि जब अंत समय आएगा तो तुम्हारे पुत्र तो तुमको मुख अग्नि देंगे, पर मेरे अंत समय में मेरे श्री राम खुद आकर मुझे अंतिम समय में मुख अग्नि देने आएंगे। यद्यपि वे हमारे धाम आ गए हैं, लेकिन उनके शरीर को मुख अग्नि तो देने जाना ही पड़ेगा, प्रभु ने हनुमान जी से कहा। हनुमान जी ने काफी सोच विचार करके प्रभु से बोले, सरकार आप जरूर पधारें, आपको कौन रोकता है? आप अपने परम भक्त जटायु का अंतिम संस्कार आप कर चुके हैं। हमको भी किसी भक्त की संस्कार करने की इच्छा बहुत है मेरे अंदर कि आपके किसी भक्त का मैं भी अंतिम संस्कार करूं। हमको भी यह अवसर मिले, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी वैदिक पद्धति से सभी तीर्थों के जल में उनको स्नान करा के बढ़िया सा द्वादश टीका लगाकर अपने हाथों से उनका संस्कार करूं। तो राम जी ने सोचा, हनुमान जी ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, और प्रभु तो बड़े दयालु होते हैं ना, तो प्रभु ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम ठीक है। वो कहेंगे मैं भी चलूंगा, लेकिन संस्कार तुम ही करना। फिर प्रभु राम जी वहाँ खुद उपस्थित हुए और हनुमान जी ने संस्कार किया। जैसे ही उन्हें मुख अग्नि दी उनके शरीर को, तो पूरे जंगल में जितने भी प्रेत थे उनको मुक्ति मिल गई। वे सीधे प्रभु के धाम चले गए। देखिए, प्रभु की भक्ति और प्रभु की शक्ति। एक भक्त को प्रभु मुख अग्नि देने आए और एक भक्त से ही सारे प्रेतों को शांति मिल गई। पर एक प्रेत रह गया था, वह घूमने घामने गया था। वो आया और देखा कि उसके कुटुंब में कोई नहीं दिख रहा था। वह बहुत परेशान, सोचा क्या हुआ। तभी उसको एक संत दिखाई दिए, तो उन संत को वह बोला कि हे संत जी, मेरे सब कुटुंब के वाले सब कहाँ चले गए? तो
वहां महात्मा बोले कि आज एक बहुत बड़े देवी महात्मा का देहांत हुआ था, जो सुबह उनका देहांत हो गया था, इनको मुख्य अग्नि खुद हनुमान जी और राम जी देने आए थे और उनकी कृपा से सारे प्रेत प्रभु के धाम चले गए। और फिर वही प्रेत अपनी यह सब बातें सुनकर वह जोर जोर से चिल्ला के रोने लगा कि हमको भी इस योनि से कब तक भुगतना पड़ेगा और मैं कब तक इस योनि में रहूंगा, मेरा उद्धार कौन करेगा। वह तेज तेज चिल्ला के प्रभु का नाम लेके श्री राम जय जय राम, और प्रभु हे दीनानाथ, हे शिव, हे प्रभु, हे दीनानाथ, सबके स्वामी, मेरा उद्धार कौन करेगा। वह तेज तेज चिल्ला के रोने लगे। तो संत की गरिमा का स्मरण करके, जो संत की गरिमा, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था, तो फिर संत की गरिमा को स्मरण करके संत ने जहाँ पर संत जी का संस्कार हुआ था वहीं मुख्य अग्नि दी, वहीं पे अग्नि दी। वो कुछ कंडे ले आए और कंडों में उन्हें आग लगा दी, और जैसे ही उन्हें कंडों में आग लगाई तो जो प्रेत था वो भी प्रभु के धाम चला गया। देखिए कैसे प्रभु की भक्ति ने कैसे उस आखिरी प्रेत को भी प्रभु के पास पहुंचा दिया। और प्रभु की भक्ति से और प्रभु पर विश्वास से कमठू जी की भक्ति की वजह से प्रभु ने उस प्रेत को भी मुक्ति दे दी, उस प्रेत योनि से। ऐसे प्रभु हमारे हैं जो अपनी कृपा भक्तों के ऊपर तो करते ही करते हैं, पर जो भक्त के साथ रहते हैं उनके ऊपर भी प्रभु अपनी कृपा हमेशा करते हैं और उनका भी ध्यान देते हैं। तभी कहा गया है कि अच्छे लोग के साथ रहने से आपके पास अच्छी आदतें आती हैं, और जो भक्त होता है, अगर भक्त के साथ भी आप समय बिताएंगे तो आपके अंदर भी न कुछ अंश जरूर आएगा। इसलिए कुछ समय निकाल के आप प्रभु के नाम पर भी समय दिया करिए। मोबाइल में आप समय व्यतीत करते होंगे, लेकिन कुछ समय बना लीजिए जिसमें आपसे प्रभु के भजन या प्रभु के नाम के गाने वही सुना करें। तो कैसे लगी आपको आज की कथा? अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो तो आप इस दास के या आप सनातनी धर्म पर विश्वास करते हो, हिंदू धर्म होने पर गर्व करते हो, तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज शेयर जरूर करें ताकि जिनके प्रश्नों को उत्तर न मिलना हो तो उनके प्रश्नों के उत्तर मिले और उस पूर्ण के फल के भागी आप भी बन सकते हैं। और किसी पास में कोई भी अनुभव है प्रभु को लेकर तो कृपया वह मेरी ईमेल आईडी में शेयर कर सकता है। धन्यवाद। अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय जय राम, भारत माता की जय, नीम कलोरी बाबा की जय, जय जय श्री राम। धन्यवाद।